गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से मैं महेश यादव आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, छोटे छोटे 5 से 10 मिनट के वीडियोस हम डेली आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। वोकेबलरी डोज, डेली डोज नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज का पहला और इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, दैट इज कॉल्ड सॉर्डिड। सॉर्डिड वर्ड देखिए कितना शानदार है। सॉर्डिड, सॉर्डिड इज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गंदा। जिसका मतलब क्या होता है? गंदा। कैसे याद करें सर? याद करने का लिमा होना है। सिंपली आप बोल सकते हो, जो बच्चे शोर करते हैं वो बड़े ही सॉर्डिड होते हैं। शोर डिड, डू डिड डन, आपको पता है डू का मतलब करना होता है। आप इसको कुछ यूं तोड़ लीजिए, SOR प्लस डिड, तो अब आपको याद हो जाएगा शोर, और यहां पर डिड का मतलब करने से लिया गया। जो शोर करते हैं वो बच्चे क्या होते हैं? सॉर्डिड होते हैं। गॉट द पॉइंट? तो याद हो गया ना पहला वर्ड आज के लिए। सॉर्डिड के सिनोनिम्स देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ये रहा आपका सॉर्डिड, ये रहा वर्ड सॉर्डिड। सॉर्डिड इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है गंदा। यहां पर आप लिख सकते हैं सिनोनिम्स, और यहां पर मित्रों आ गया है एंटोनिम्स। याद हो जाएगा अच्छे से। सर सेंटेंस में यूज कैसे करें? मैं करवा देता हूं ना। ही इज अनवॉश्ड सॉर्डिड बॉय। वह लड़का अनवॉश्ड है और सॉर्डिड बॉय है। डर्टी बॉय बोल दो तो अब सॉर्डिड का पहला वर्ड आ गया है मडी है, गुड। डर्टी है, मक्की है, गंदे के लिए वर्ड आ गया। आप मडी बोल दो, डर्टी बोल दो, सॉर्डिड बोल दो। इसके अलावा यदि हम कोई और वर्ड देखें तो आप चाहो तो फिल्दी देख सकते हो। अच्छा वर्ड आ गया है, फिल्दी आ गया है, स्क्वेलिड आ गया है। आप चाहो तो वर्ड शैबी ले लो, ठीक है। आप चाहो तो वर्ड सॉइल्ड ले लो, जो गंदा होता है। कौन कौन से वर्ड आए? मडी आया, डर्टी आया, मक्की आया, फिल्दी आया, स्क्वेलिड आ गया, शैबी आ गया, और एक और वर्ड कौन सा आ गया? सॉइल्ड आ गया। मेशी कर दो, आप मेशी कर दो, और चाहो तो एक और वर्ड अनक्लीन कर दो। जो क्लीन नहीं है वो आ गया, और जो क्लीन होगा ये देखिएगा, अपोजिट लेंगे तो वर्ड आ गया है क्लीन। एक बहुत अच्छा वर्ड लेता हूं, दैट इज कॉल्ड इमैक्युलेट। इमैक्युलेट अच्छा वर्ड आ गया है, शानदार वर्ड आप लोगों ने देखा, इमैक्युलेट। गॉट द पॉइंट? काफी अच्छा वर्ड देखा है आपने। इमैक्युलेट आ गया है, स्पॉटलेस आ गया है, स्पॉटलेस। और स्पॉटलेस ले तो एक और वर्ड प्रिस्टाइन या प्रिस्टीन ले दीजिएगा, ये भी अच्छा वर्ड है, प्रिस्टीन आ गया है। गॉट द पॉइंट? तो इस प्रकार से पहला वर्ड आपके सामने आया है मित्रों, सॉर्डिड। शोर करने वाले बच्चे क्या होते हैं? सॉर्डिड होते हैं। डर्टी होता है, मडी होता है, मक्की होता है, फिल्दी होता है, स्पेलिड आता है, शेबी होता है, अनक्लीन होता है, सोइल्ड होता है, या फिर आपने देखा है मेसी होता है, ठीक है। उसकी हैंडराइटिंग कैसी थी? मेसी हैंडराइटिंग। ऐसी हैंडराइटिंग जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती वो क्या कहलाता है? मेसी कहलाता है। आज के लिए आपके लिए दूसरा शब्द आया है, एंड द सेकंड वर्ड इज डिफाइंस। कौन सा वर्ड आ गया है? डिफाइंस वर्ड आ गया है। डिफाइंस का मतलब ही मित्रों अवज्ञा होता है। क्या होता है? अवज्ञा होता है। जानते होंगे आपको, ठीक है, कि कोई हमारी अवज्ञा नहीं कर दे, इसीलिए हम हमेशा ही लोगों को क्या करते रहते हैं? डिफेंस करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? डिफेंस करते रहते हैं। बोले तो रेजिस्टेंस होता है। कौन सा वर्ड आ गया है? रेजिस्टेंस आ गया। काफी अच्छा वर्ड है। डिफाइंस वर्ड देखा है, रेजिस्टेंस देखा है, तो एक और वर्ड अपोजिशन देखा है। क्या देखा है? अपोजिशन देखा है। डिफेंस से वर्ड याद हो जाएगा। डिफेंस से कौन सा वर्ड याद हो जाएगा? डिफाइंस याद हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रतिरोध करने के लिए, मान लीजिएगा कोई हमारा प्रतिरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डिफेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है डिफेंस की? ताकि हमें कोई डिफाइंस नहीं कर दे। तो इसका अपोजिट क्या हो गया है? ओबीडेंस हो गया है। क्या वर्ड हो गया है बताइए? ओबीडेंस हो गया है। उधर वाले का मतलब अवज्ञा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है? आज्ञा से लिया गया है, या फिर सबमिशन हो गया है। सबमिशन हो गया है। ये आपके लिए सेकंड वर्ड हो गया है। पहला वर्ड आपने कौन सा देखा? द वेरी फर्स्ट वर्ड हमारा था सॉर्डिड। शोर करने वाले बच्चे क्या होते हैं? सॉर्डिड होते हैं। और दूसरा वर्ड आ गया है डिफाइंस। कौन सा हो गया है? डिफाइंस। कम समय में ज्यादा याद करना है मित्रों। मैं अक्सर कहता हूं कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। लगातार कोशिश करते रहें। और विवेकानंद जी ने कहा था ना, उठो, जागो, और देशवासियों तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हमारा लक्ष्य है कम से कम 2,500-3,000 शब्द कम से कम हमारी डिक्शनरी में ऐड इन करें। चलते हैं तीसरा नंबर,
कवर्ड। तीसरा, डिफाइन से ही वर्ड डिफेंस बन गया है। क्या बन गया है? डिफेंस। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे भी होंगे जो डिफेंस में जाने का अपना सपना सजो रहे होंगे। कोई आर्मी में जा रहा है, कोई नेवी में जा रहा है, कोई एयरफोर्स में जा रहा है। तमाम प्रकार की सेनाओं को हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? डिफेंस के नाम से जानते हैं। डिफेंस का काम क्या है? हमें सिक्योरिटी देना। क्या देना? सिक्योरिटी देना। हमें सेफ गार्डिंग देना। क्या करना? सेफ गार्डिंग करना। मित्रों, कितना अच्छा वर्ड आ गया है। डिफेंस करना सिक्योरिटी के लिए वर्ड आ गया है, या फिर गार्डिंग का आ गया, सेफ गार्डिंग आ गया, या फिर मैं कहूं गार्ड से ही वर्ड गार्डनिंग बना दो। आप चाहो तो मित्रों प्रोटेक्शन कर दो। कौन सा वर्ड आ गया है? प्रोटेक्शन आ गया है। ठीक है, 3 वर्ड आए हैं मित्रों। शोर करने वाले बच्चे क्या होते हैं? सॉर्डिड होते हैं। हमारी यदि कोई डिफाइंस करेगा तो हम डिफेंस कर देंगे। डिफाइंस का मतलब अवज्ञा करना, रेजिस्टेंस करना, अपोजिशन करना, और उसी का अपोजिट क्या था? ओबीडेंस करना या सबमिशन करना। और एक और वर्ड क्या आ गया है? डिफेंस आ गया है। कौन सा वर्ड आ गया है? डिफेंस आ गया है। द नेक्स्ट वर्ड, आगे का वर्ड देखिए मित्रों कौन सा है? नंबर 4 वर्ड है टेम्परेट। कौन सा वर्ड आ गया है? टेम्परेट। यदि कोई किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो टेम्परेट क्या होता है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो क्या होता है? समशीतोष्ण। क्या होता है? समशीतोष्ण। एक होता है मित्रों बिल्कुल शांत। जो बिल्कुल शांत होता है उसके लिए भी इस प्रकार के वर्ड को यूज करते हैं। शांत या संयमित, आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, संयमित। टेम्परेट रीजन होते हैं, आप अक्षांश देशांतर कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं। तो टेम्परेट का मतलब होता है बिल्कुल कोई आदमी जो मॉडरेट रहता है, जो माइल्ड रहता है। कितना अच्छा वर्ड देखा है, देखिए। टेम्परेट देख लिया, मॉडरेट देख लिया है आपने। एक वर्ड कौन सा देखा है? माइल्ड देख लिया है। आप चाहो तो वर्ड कौन सा आ गया है? जेंटल आ गया है। मित्रों, इस प्रकार से हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए हैं? 4 आ गए हैं। लेकिन इसी का यदि अपोजिट देखें, एक ऐसा आदमी होता है जिसमें एक्सट्रीम प्रकार की फीलिंग होती है। बोलते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं? धर्म को लेकर उन्मादी होते हैं, किसी भी चीज को लेकर जिसमें एक्सट्रीम चीजें होती हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होता है। ठीक है, तो वर्ड, या फिर मैंने आपको आपके सामने वर्ड ले लिया, टेम्परेट का ही अपोजिट आ गया है इनटेम्परेट। कौन सा आ गया है? इनटेम्परेट हो जाना। इनटेम्परेट, ऐसा ध्यान देना। गॉट इट सर? तो हमें कैसा बने रहना है? टेम्परेट रहना है। आप कह सकते हो माय फादर इज वेरी टेम्परेट, मतलब मेरे पिताजी बहुत ही क्या हैं? संयमित हैं, शांत स्वभाव के हैं। टेम्परेट रीजन में जो भी बारिश होती है वो आंधी तूफान के साथ नहीं होती है, शांत तरीके से बारिश होती है, वो टेम्परेट रीजन कहलाता है। गॉट इट सर? आगे चलते हैं। 5वां और अंतिम शब्द आप लोगों के सामने आ रहा है जो एग्जाम में काफी दफा पूछा हुआ है, एंड द वर्ड इज बाबेरश। कौन सा वर्ड आ गया है? बाबेरश आ गया है। और बाबेरश इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? अनसिविलाइज्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? अनसिविलाइज्ड होता है। ठीक है, जो सिविलाइज्ड नहीं है, जो सभ्य नहीं है मित्रों, जो क्या है? असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, या फिर मैं बोलूं मित्रों अनकूथ है। कौन सा वर्ड है? अनकूथ है। मैं बोलूं तो अनकल्चर्ड है। कौन सा वर्ड आ गया है? अनकल्चर्ड है। और बताओ जरा क्या है? अनसिविलाइज्ड आ गया है, अनकूथ आ गया है, अनकल्चर्ड आ गया है, या फिर मैं और बोलूं अनएजुकेटेड आ गया है, अनएजुकेटेड आ गया है। आप अन लगा के और अन जैसे ही हटाएंगे उधर बिना अन वाले आ जाएंगे, या फिर आप चाहो तो आप अनरिफाइंड बोल सकते हो, अनरिफाइंड बोल सकते हो। आप चाहो तो अनरिफाइंड के अलावा अनकल्चर्ड आपके सामने आ गया, अनपॉलिश्ड बोल सकते हो मित्रों। ऐसे कितने वर्ड आ गए। अच्छा वर्ड देता हूं जो एग्जाम में आता है, वो वर्ड है सेविज। कौन सा वर्ड है? सेविज। एग्जाम में बार बार वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा यदि आप वर्ड देखें तो अनकल्टिवेटेड देख लो, अनकल्टिवेटेड देख लो, या फिर मैं और वर्ड दे देता हूं अनसफिस्टिकेटेड वर्ड आ गया है। ये रहा वर्ड। कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ गए हैं। बाबेरस है, अनसिविलाइज्ड है, अनकूथ है, अनकल्चर्ड है, अनएजुकेटेड है, अनरिफाइंड है, या फिर आपने देखा है अनपॉलिश्ड है, अनकल्चर्ड है, अनसफिस्टिकेटेड है। एक और वर्ड कौन सा आ गया है? सेविज आ गया है। जो आदमी बिल्कुल वाइल्ड हो, या फिर मैं बोलूं क्या हो बताओ? रूड हो, या फिर एक और अच्छा वर्ड आता है प्रीमिटिव आ गया है। कौन सा वर्ड आ गया है? प्रीमिटिव आ गया है। इस प्रकार से हम वर्ड देखेंगे। एक रस्टिक भी होता है। इस प्रकार से आपने वर्ड देखे। गॉट द पॉइंट? तो
तो किस प्रकार से 7, 8, 10 प्रकार के वर्ड आ गए। एक ऐसा आदमी, अच्छा हम बार्बर के पास, नाई के पास क्यों जाते हैं? जब अपन बिल्कुल ही ऐसे लगने लग जाते हैं, असभ्य लगने लग जाते हैं, तो सभ्य बनने के लिए हम नाई के पास जाते हैं। इसीलिए हमने देखा है बार्बर से वर्ड क्या बना है, बाबेरस बना है। बाबर आदमी क्या कर देता है, बाबर जो होता है, नाई जो होता है, असभ्य आदमी को सभ्य बना देता है, तो बाबेरस क्या होता है, असभ्य होता है। तो मित्रों सभ्य के लिए कौन सा वर्ड यूज मिलेंगे, सिविलाइज्ड। कौन सा वर्ड मिलेंगे, सिविलाइज्ड। इन सब का हटा देना, अन हटा दिया, सिविलाइज, अनकूथ का कूथ, अनकल्चर्ड का कल्चर्ड, अनएजुकेटेड से क्या बना है, एजुकेटेड बना है, रिफाइंड आ गया, पॉलिश्ड आ गया, ठीक है। या फिर आप चाहो तो वेल मैनर्ड देख लो, कौन सा वर्ड आ गया है, वेल मैनर्ड आ गया है। इस प्रकार से मित्रों आज की क्लास में हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे। डेली आपके लिए मेहनत की जाती है, लगातार अच्छी मेहनत की जाती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर का कर्ज जो है केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करके ही दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक अपने इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों आज के लिए इतना काफी है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर मैक्स अब आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी जोश जज्बे जुनून के साथ। याद रखिए, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। लगातार कोशिश करते रहें। इन्हीं कुछ चंद अल्फाजों के साथ आज की कक्षा को समाप्त करना चाहूंगा। जय